आज हम बात करेंगे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। किन स्टूडेंट को फाइल लगानी चाहिए और मेरी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। अगर मेरे आइलेट्स के स्कोर कम है तो मेरे को फाइल लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, और कितने फंड चाहिए होते हैं। ये सारा चीज़ें हम आज कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टॉपिक पे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जाना है उनके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए, चाहे आपने +2 की है चाहे ग्रेजुएशन की हुई है। पर अगर आप स्टेट बोर्ड से आपने +2 की हुई है तो अगर आपके 65% नंबर है तो ज़्यादा बेटर है, पर 60 पे भी आप फाइल कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि बैंड कितने चाहिए होते हैं। सबसे बढ़िया बैंड होते हैं 6 बैंड ईच होते हैं +2 वाले स्टूडेंट के लिए, और ग्रेजुएट के लिए होते हैं 6.5, और 6 बैंड से कम ना हो तो ज़्यादा बेटर होता है। चाहे आपने पीटी की हुई है 58-59 नंबर चाहिए होते हैं आपको। अब इसके अलावा अगर आपके 5.5 बैंड है और आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो तब भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर आपको फिर मिलेगा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। 5.5 और एक में 5 बैंड है तो आपको मिलेगा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। अगर इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके 6 बैंड है, एक मॉड्यूल में 5 बैंड है, तब भी आप फाइल लगा सकते हो। उसमें भी आपको क्या होगा, 1 साल का पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, फिर आपको मास्टर प्रोग्राम मिलेगा। आपको फाइल आप लगा सकते हो। जितना अच्छा केस है उतना बढ़िया होता है, पर अगर आपका केस वीक है तो फिर वीक ही रहेगा, उसमें आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, आप रिस्क में तो हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मेरा केस वीक है, पैरेलल आप एक कंट्री की और एडमिशन डाल सकते हो जहां पे फीस वीजा के बाद जाती है। या दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप +2 वाले बच्चे को एडमिशन ले लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। अगर उसको पता कि मेरी परसेंटेज तो मेरी इंग्लिश वीक है, हो सकता है मेरे कल को बैंड ना आए, या मेरी परसेंटेज लो है, पता नहीं मेरा वीजा लगे ना लगे, मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाना मेरे को। वो बच्चे सिर्फ रिस्क लें जो बच्चा मतलब लगता है कि शायद मेरा वीजा रिफ्यूज हो जाए। क्योंकि कंसल्टेंट कई बार ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कि हम आपका 100% वीजा लगवा देंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, कोई कंसल्टेंट के हाथ में नहीं होता। अभी ये हमें लगता है कि उसे कंसल्टेंट ने बहुत सारे वीजे लगवाए हुए हैं, मेरा भी वीजा लगा देगा। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के कंसल्टेंट करके वीजे बहुत ज्यादा रिफ्यूज होते हैं, पर वो सिर्फ हमें जो अपने दिखाते हैं वो वीजे ही दिखाते हैं, रिफ्यूजल हमें नहीं दिखाते। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने अकाउंट में सैलरी उसको लगातार डलवानी चाहिए, चाहे आप पैसे देकर डलवाओ चाहे अपना जॉब करो। जब आइलेट्स कर लिए तो उसके बाद जॉब कर लो आप, और बच्चा बहुत कुछ सीखता है जब आप जॉब करते हो। तो इसके बाद एक और नेक्स्ट हम चीज क्या कवर करेंगे बीच में कि अब आपने की हुई है, बच्चे ने +2 आर्ट्स से की हुई है, वो बच्चा जाना चाहता है। अगर आपने विद इकोनॉमिक्स की हुई है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने मतलब, और उसमें मेन सब्जेक्टों में ही नंबर देखे जाते हैं। मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपने कोई आपने लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, हिंदी पंजाबी या कुछ भी, वो कोई काउंटिंग में नहीं है। आपने फिजिकल एजुकेशन की हुई है तो वो भी किसी काउंटिंग में तभी आता है जब आप स्पोर्ट्स मैन हो, कोई मतलब नेशनल खेले हुए और वैसा ही प्रोग्राम आप आगे ले रहे हो। पेंटिंग होगी, ड्राइंग होगी, ये सब्जेक्ट नहीं काउंट होते बिल्कुल भी। या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है उस सब्जेक्ट को लेके कि आपको इसी में ही आगे करियर बनाना है, तब उस सब्जेक्ट के नंबर काउंट होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक क्लियर करेंगे फंड के बारे में। फंड को लेके कई बार कंसल्टेंट को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, या बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए के फंड है। फंड ज्यादा शो करने से भी वीजा नहीं आता, ऐसा बहुत बार देखा गया है। आप जितने के फंड दिखा रहे हो, आपकी 22% आपकी इनकम उसके अगेंस्ट नजर आनी चाहिए, आपकी ITR। अगर क्या कर रहे हो, आपने 1 करोड़ रुपए के फंड दिखाए हुए हैं पर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है, तब भी वीजा नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का। अगर अपनी फाइल लगाना चाहते हो, पहले तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जब आपका बच्चा 10th में हुआ या 10th पास कर रहा है तो आपको सब्जेक्ट देख के दिलवाने चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट दिलवाने चाहिए बच्चे को। कई बार हमें यह लगता है कि मेरा बच्चा तो कमजोर है या 10th बड़ी मुश्किल से की है इसने, पर अगर आप ट्यूशंस लगा देते हो, बच्चे पे पूरा फोकस करते हो तो वो नंबर ले लेता है। क्योंकि ये जो 2 साल बीच के होते हैं हमारे, ये हमें हेल्प ये करते हैं कि फ्यूचर में बैंड ही नहीं आएंगे बच्चे के। अगर मान लो हमने क्या किया कि हमने बच्चे को सब्जेक्ट हल्के दिलवा के उसकी परसेंटेज तो करवा ली अच्छी, पर अब वो हुआ क्या कि उसको जो क्लास उसने अटेंड की लगातार 2 साल +2 +1 +2, तो बच्चे के क्या हुआ कि बैंड ही नहीं आए। तो बैंड तभी आएंगे जब अच्छी सोसाइटी में बैठेगा, जब अच्छे सब्जेक्टों के साथ और अच्छी ट्यूशंस वगैरह बच्चे की लगी होंगी, तो बच्चा वीजा भी लेगा और उसका 100% वीजा आएगा। सही सब्जेक्ट चाहिए होते हैं बच्चे को किसी भी कंट्री में वीजा के लिए। बाकी अपने केस को लेके किसी को कोई सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो।
हाइक वीजा पे आके भी मिल सकते हो। नमस्कार।